पार्टी कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और आपकी जो है पढ़ाई वो चल रही होगी। अब आपका एसएसटी का पेपर है, तो चलिए इसके एमसीक्यूज़ भी हम आपको आज कंप्लीट पूरे सब चैप्टर्स के करवा देंगे। देखिए पेपर जो आपका पूछा जाता है, हम तो उसके लिए एक आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर आ सकता है या किस तरीके से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? आपको खुद भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है क्योंकि ये ऑन स्पॉट इस वक्त एग्ज़ाम के टाइम पे तैयारी करना इतना पॉसिबल नहीं होता अगर आपने पहले से अच्छे से ना पढ़ा हो, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि आज का जो मैथ का पेपर था, ठीक है, मैथ्स के पेपर के क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं सर टफ था, आपने जो कराया उसमें से नहीं आया, वैसे वैसे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन मैथ का ऐसा होता है, उसको कोई भी ये नहीं गैस नहीं दिया जा सकता कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन तो किसी तरीके से वो पूछ सकते हैं, बस कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट मैटर्स, ठीक है? तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है? तो चलिए, इससे पहले 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1857 टू, ठीक है? तो वो चैप्टर हो चुके हैं अपलोड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ एसएसटी एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट है, ठीक है? अब बाकी चैप्टर भी अपलोड हो जाएंगे और आखिर पे हम जब तक कंप्लीट सब चैप्टर एक एक करके चढ़ा देंगे, उसके बाद आपको कंपाइल करके एक वीडियो भी दिया जाएगा जिसमें सब चैप्टर्स डिस्कस करे होंगे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं शुरुआत, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच एरिया इन चेन्नई फेसेस सीवियर वाटर शॉर्टेज। बोले चेन्नई के अंदर कौन से ऐसे एरिया हैं, इनमें से बताना है कि जो वाटर के शॉर्टेज के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है या पानी की बहुत कमी है। तो इसमें से ये पूरा मेडिपाकम जो है ये भी है, ठीक है, मालापुर भी है और पूरे का पूरा, ठीक है? तो इसमें आपका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ वाटर रिलेटेड डिजीज़। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वाटर रिलेटेड डिजीज़ है। तो कॉलरा इज़ अ वाटर रिलेटेड डिजीज़, यानी कि पानी की वजह से ये हो सकता है, अगर पानी कंटमिनेटेड या गंदा पानी होगा तो ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर रिलेटेड डिजीज़। हम किस तरीके से बचा सकते हैं अपने आप को जो पानी की बीमारियाँ होती हैं, पानी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उनसे, ठीक है? गंदा पानी हम इस्तेमाल कर लें तो कैसे बचा सकते हैं? बाई यूजिंग पॉन्ड वाटर, by using pond water, by using clean and safe water, by using बोरिंग वाटर। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको डायरेक्ट पार्ट नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है? बाय यूजिंग क्लीन एंड सेफ वाटर, बाकी कुछ भी नहीं चलने वाला, ठीक है? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल। यानी कि आम जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो सब लोगों के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं उसको प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो जिम्मेदारी जो होती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में रहती है? वो गवर्नमेंट की है या पब्लिक की है, लोगों की है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? तो वो गवर्नमेंट की होती है कि हर एक को, ठीक है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनमें से सबसे ज़रूरी कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? एरोप्लेन, बोट, बसेस या कार। देखिए बस इसमें से एक्यूरेट है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि हर कोई यूज़ कर जाना चाहिए ना, मतलब हर एक के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना, एरोप्लेन तो अमीर लोग तो जा सकते हैं एरोप्लेन के द्वारा, ठीक है, एरोप्लेन को यूज़ करके, गरीब लोगों के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। और बात यही है कि एरोप्लेन हर जगह पे तो नहीं चल सकते, ठीक है? एरोप्लेन के लिए एक स्पेशल जगह चाहिए, वो स्टेट टू स्टेट जाते हैं, ठीक है, या इस तरह इंटरनेशनल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। तो बसेज जो हैं दैट इज़ द मैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है? वेरी गुड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायर फ्रॉम द गवर्नमेंट गेट्स फंड्स फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेती है, कहाँ से उसको मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? जो टैक्स ये कलेक्ट करती है फ्रॉम क्या बोलते हैं इसको, कॉमन पीपल, ठीक है? फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, बिल्कुल, जो किसी तरीके से भी चाहे आपको चालान करता है, कोई भी चीज़ करता है, अदर टैक्सेस कलेक्ट फ्रॉम द पीपल, या कोई और जो भी टैक्स कोई हो। तो ऑल ऑफ दीज, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज, याद रखिएगा, ठीक है? तो डी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? वेरी गुड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैसिलिटीज़ बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द वाटर बॉर्न डिजीज़। बोल रहे साफ़ पानी के साथ साथ और क्या हमें चाहिए टू प्रिवेंट द वाटर बॉर्न डिजीज़, ताकि हम पानी इससे वाटर बॉर्न डिजीज़ से बच पाएँ। तो क्या चाहिए आपको? ट्रांसपोर्ट रोड बिल्कुल भी नहीं, आपको सैनिटेशन चाहिए, सफाई चाहिए। जब आपकी सफाई होगी तो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन है? म्यूनसिपल वाटर, बोरवेल, रिवर वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज़
ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैसिलिटी बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो दैट इज सैनिटेशन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the largest number of cases of disease such as diarrhea, dysentery and cholera। बोल रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा केसेस, ठीक है, डायरिया के, डायसेंट्री के और कॉलरा के, ठीक है, किस कंट्री के अंदर होते हैं, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कंट्री यहाँ पे, ठीक है, तो दैट्स जो है इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर जो है लार्जेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर होते हैं, इंडिया, इंडिया, ठीक है, इंडिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखिएगा इस केस में हमारा इंडिया है, ठीक है जी, इंडिया का यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। तो इनमें से कौन सा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और एक अच्छी फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, तो क्या इसमें चाहिए, वाटर, ठीक है, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन चेन्नई। चेन्नई की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा जो है यानी कि ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ये जो यहाँ पे ये जगह है, इन जगह में से कौन सा जो है चेन्नई के अंदर नहीं आती है, तो कौन सी है, हम अगर आपको बता दें तो दैट इज़ आगरा, ठीक है, जो आगरा है, आगरा नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट, पीपल इन स्लम्स हैव टू मेक डू विद लेस देन। तो बोल रहा है जो स्लम्स में जो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो, तो वहाँ पे लोगों को कितना पानी पर डे मिलता है, तो 1 बकेट मुश्किल से, ठीक है, 1 बकेट जो उनको मिलता है, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद यूसी मीनस, यूसी की मीन क्या है, दैट इज़ यूनियन कार्बाइड होता है, इसका मीनिंग क्या है, यूनियन कार्बाइड। तो पहले देखते हैं पेज हमारा कहाँ है, यूनियन कार्बाइड, ठीक है, वेरी गुड। तो आप याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड इसका सही ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग एज अ पार्ट ऑफ। तो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो जो है राइट टू वाटर यानी कि पानी पीने का अधिकार, हक, ये किस पार्ट का हिस्सा है, राइट टू लाइफ, किसके अंदर आता है, राइट टू लाइफ, याद रखिएगा राइट टू लाइफ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड। तो next question is essential facilities like electricity, public transport, schools and colleges that are necessary and are needed to be provided to everyone, ठीक है, तो जो पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरत होती है जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो किसको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय पब्लिक, दीज आर पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ और ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होती है, इसका सही ऑप्शन है पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल गुड। इनमें से कौन सी एसेंशियल गुड नहीं है, शुगर, कैरोसिन, फूड ग्रेन्स। तो इनमें से कार जो है एसेंशियल गुड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब लोग कारों के बिना ज़िंदा रहते थे और आराम से ज़िंदगी गुजारते थे। आज भी आपको अगर कार नहीं होगी लेकिन खाना पीना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इज़ दैट वन इट इज़ प्रोवाइडेड, इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय। तो बोल रहे जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटी जो भी होती है, पब्लिक फैसिलिटी जो भी होती है, उसकी इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि वो एक किसी की दादा वरासत नहीं होती है, इट कैन बी बेनिफिटेड, ठीक है, शेयर, जिसके जो इसके बेनिफिट होते हैं, इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर बाय मैनी पीपल, ठीक है, जितने भी लोग होते हैं सबको इसको शेयर करना होता है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, कॉलेज हैं, सब चीज़ें। तो टू प्रोटेक्ट पीपल फ्राम सच एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन। तो गवर्नमेंट क्या बनाती है जब किसी लोग को एक्सप्लॉयटेशन यानी कि तंग तुर्शी से बचाया जाए, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो छोटे लोगों को या जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को तंग ना करें, तो इसके लिए लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल तो नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बिकम इम्पोर्ट। बोलो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बिकम ज़रूरी, ठीक है, यानी किसी कानून का लगाना ज़रूरी पड़ जाता है, किसी कानून को तब किसी भी हालत में लगाना पड़ता है जब when
लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट वीक फ्रॉम स्ट्रांग, ठीक है। जब लॉ इसके लिए बनाना पड़े कि जो कमज़ोर हों उनको स्ट्रांग से, यानी कि उनको किसी भी जो उस पर जुल्म कर रहा हो उससे बचाया जाए, ठीक है। तो उसलिए उस वक्त कानून बनाना किसी भी हालत में ज़रूरी होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। बाकी चैप्टर जो हैं उनको भी हम लगातार अपलोड करेंगे, फिर आपको कंपाइल करके एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, अपना ढेर सारा रखें ख्याल। स्टे ट्यून, बाय।